शिक्षार्थियों, आइए देखते हैं छंदों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्धसममात्रिक छंद, तीसरा है विषम मात्रिक छंद। तो आइए पढ़ते हैं सममात्रिक छंदों के बारे में। तो सबसे पहले है इस कॉलम में छंद का नाम, और दूसरे कॉलम में है मात्राएं, तीसरे कॉलम में है चरण, और चौथे कॉलम में है यति अर्थात विराम। चरणों में कितनी कितनी मात्राओं में विराम या यति लगी होती है, तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है सममात्रिक छंद में अहीर। अहीर में 11 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, और 4 चरण होते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं शिक्षार्थियों कि सममात्रिक छंद में अधिकांशतः जो मात्रिक छंद है अधिकांशतः उनमें 4 चरण ही होते हैं। तो आइए देखते हैं। अहीर 11 मात्राएं, 4 चरण और पूर्ण विराम। एक बड़ी पाई होती है, खड़ी पाई, वहाँ पर जहाँ पे बड़ी पाई लगी होती, खड़ी पाई जिस छंद में, इस अहीर छंद में जो है एक जहाँ पर विराम होता है वहाँ पर 11 मात्राओं पर यति लगी होती है, और यति के स्थान पर क्या लगा होता है, बड़ी खड़ी पाई लगी होती है, एक विराम पाई लगी होती है, और 11 मात्राओं पर यह विराम पाई लगी होती है। यहीं पर यति होता है। किसमें? अहीर छंद में। देखते हैं तोमर। तोमर में 12 मात्राएं होती हैं, 4 चरण, और इसमें 12 मात्राओं पर यति होती है, विराम होता है। और इसमें अहीर में 11 मात्राओं पर खड़ी पाई का यति होता है। मानव में 14 मात्राएं होती हैं, 4 चरण, और पूर्ण विराम होता है। खड़ी पाई, जिस प्रकार से अहीर छंद में था खड़ी पाई पर यति, खड़ी पाई का यति होता है, जैसे अहीर में 11 मात्राओं पर खड़ी पाई का यति था, उसी प्रकार मानव में भी 14 मात्राओं पर खड़ी पाई का यति लगा होता है, विराम लगा होता है, इसका खड़ी पाई का। इसके बाद है चौपाई। ये जब अपभ्रंश भाषाओं में छंद लिखे जाते थे उस समय चौपाई होता था, उसे क्या कहते थे? चौपाई। इसमें कुल 15 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं, और 4 चरण होते हैं। इसमें यति होता है 12 और 13 पर यति होता है, 12 और 13 पर यति होता है। रोला 24 मात्राएं होती हैं, और 11-13 पर यति होती है। रूपमाला 24 मात्राएं होती हैं, 4 चरण, और 14-10 पर यति होती है। दिक्पाल 24 मात्राएं होती हैं, और 4 चरण, और 12 पर यति होती है। आरिल्य 16 मात्राएं होती हैं, और 4 चरण, और 16 पर यति होता है। पद्धरी 16 मात्राएं, 16 पर यति। चौपाई जो होता है 16 मात्राएं, 4 चरण, और 16 पर यति। सुमेरु 19 मात्राएं, 4 चरण, 12-7 पर यति, कभी कभी 10-9 पर यति होती है। पीयूष वर्ष 19 मात्राएं होती हैं, 4 चरण, और 10-9 पर यति होती है। राधिका 22 मात्राएं, 4 चरण, शुरू में कुछ शब्दों के बाद, 2-3 शब्दों के बाद खड़ी पाई की यति होती है, और 13-9 पर यति होती है। खड़ी पाई लगी होती है शुरू में 2 शब्दों के बाद या 3 शब्दों के बाद खड़ी पाई लगी होती है, और 13-9 पर यति होती है। किसमें? राधिका में। गीतिका 26 मात्राएं होती हैं, 4 चरण, और 14-12 पर यति होती है। सरसी 27 मात्रा होती हैं, 4 चरण, और 16-11 पर यति होती है। और सार 28 मात्राएं, 4 चरण, 16-12 पर यति होती है। हरिगीतिका 28 मात्राएं, 4 चरण, और 16-12 पर यति होती है, कभी कभी 14-14 मात्राओं पर यति होती है। ताटांक 30 मात्राएं होती हैं, और 4 चरण, 16-14 पर यति होती है। वीर 31 मात्राएं, 4 चरण, 16-15 पर यति होती है, कभी कभी 8 या 15 पर यति होती है। ठीक उसी प्रकार आल्हा भी होता है, 31 मात्राएं, 4 चरण, और 16-15 पर यति होती है, कभी कभी 8 और 15 पर यति होती है। अब देखते हैं दूसरा अर्धसममात्रिक छंद। दूसरा प्रकार है मात्रिक छंद का अर्धसममात्रिक छंद। इसमें है बरवई। बरवई में 19 मात्राएं होती हैं, 4 चरण, और विषम चरण में 12 मात्राओं पर यति, और सम चरण में 7 मात्राओं पर यति। विषम चरण किसे कहते हैं? विषम चरण पहला चरण और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, और दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। पहला और तीसरा चरण
विषम चरण कहलाता है और दूसरा और चौथा चरण समचरण कहलाता है। तो बरबई में 19 मात्राएं होती हैं, 4 चरण, और विषम चरण में 12 तथा समचरण में 7 मात्राओं पर यति होती है। दोहा 24 मात्रा, 4 चरण, और विषम चरण में 13 मात्रा पर यति और समचरण में 11 मात्रा पर यति होती है। सोरठा 24 मात्रा, 4 चरण, विषम चरण में 11 और समचरण में 13। दोहा का उल्टा सोरठा, सोरठा का उल्टा दोहा होता है। उल्लाला 28 मात्राएं, 4 चरण, विषम चरण पर 15 और समचरण पर 13 मात्राएं होती हैं। आगे देखिए, इसके बाद है तीसरा प्रकार है विषम मात्रिक छंद। इसमें 2 छंद हैं, कुंडलियाँ और छप्पे। कुंडलियाँ में दोहा और रोला दोनों को मिलाकर कुंडलियाँ छंद बनता है। दोहा और रोला को मिलाकर कुंडलियाँ छंद बनता है। दोहा में 24 मात्राएं और जो है रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं। 24 दूनी 48 मात्राएं होती हैं और 6 चरण होते हैं। ऊपर की 2 पंक्तियां दोहा की होती हैं और नीचे की 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। छप्पे छंद, छप्पे छंद जो है यह भी 6 चरण का होता है और रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। रोला में 24 मात्राएं और उल्लाला में जो है 28 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से ऊपर की 4 पंक्तियां रोला की तथा नीचे की 2 पंक्तियां उल्लाला की होती हैं। तो रोला और उल्लाला से मिलकर छप्पा छंद बनता है और दोहा तथा रोला को मिलाकर कुंडलियाँ छंद बनता है। ये दोनों 6 चरण के होते हैं। याद रखने योग्य बात यह है शिक्षार्थियों कि छंद के 7 अंग होते हैं। पहला है चरण, दूसरा है वर्ण और मात्रा, तीसरा है संख्या और क्रम, चौथा है गण, पाँचवा है गति और छठा है यति और सातवां है तुक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हिंदी साहित्य के क्रम में मिलते हैं। धन्यवाद।